तो क्या बोल रही है पब्लिक। और आज हम आ गए अपने थर्ड वीडियो के साथ बैक इन द बैंक सीरीज में। हमने दो वीडियोस अपलोड किए जिसमें एक हमारा इंट्रोडक्शन और इरादे बता रहा था कि हम भैया बिल्कुल अब की बार बिजनेस स्टडीज में कॉमर्स में तहलका मचाएंगे। और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक नई सेंसेशन के लिए। थंबनेल में आप लोग देख ही चुके हैं, बहुत अच्छे से मेंशन है कि हम अब बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के लिए आरबीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। उसमें सीबीएसई का जो भी पेपर हुआ था उसको पूरी तरीके से सॉल्व करके डाला गया है, उसकी आंसर शीट डाली गई है, एक ही सेट की डाली है जो भी राजस्थान जोन में अजमेर जोन में हुआ है स्पेसिफिकली उसके लिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 से 4 की बात करेंगे हम। तो चैप्टर नंबर 1 से 4 में जब आप देखेंगे तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, फिर हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट और लास्ट जो हमारा जाएगा वो जाएगा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो चलिए जल्दी से फटाफट से इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन इसमें मल्टीपल टॉपिक है, 6-7 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। उसमें से कुछ 7-8 क्वेश्चंस जो बेसिकली बनते हैं हर बार रिपीट होते हैं। वो सबसे पहला वही आ जाता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मैनेजमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक। एक्सप्लेन व्हाट इज मैनेजमेंट। अच्छा, इसके साथ वो आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन इट अलॉन्ग विद इट्स फीचर एंड इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट, डीमेरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके बुक में हर चैप्टर में दे रखे हैं, इन्हें तो प्लीज पढ़ के जाएं। इसमें से जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर एंड हाउ यू कैन से दैट मैनेजमेंट इज डायनेमिक। ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन मैंने इसमें मिक्स करके लिख दिया है। फर्स्ट हो सकता है परवेसिव इन नेचर, सेकंड बन सकता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव। गोल्स और ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के अगेंस्ट यूज होते हैं, आपको पता है। तीसरा यहाँ पे बन सकता है हाउ मैनेजमेंट क्रिएट्स एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आपके इंपॉर्टेंस का पार्ट है। एक जो फीचर्स में से उठाया है क्वेश्चन, ये व्हाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके बाद एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट बाय कंपेयरिंग इट फ्रॉम आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में एक व्हाई एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, या फिर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, डिफाइन कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनना चाहिए, दैट व्हाई मैनेजमेंट्स एसेंस इज कोऑर्डिनेशन और व्हाई कोऑर्डिनेशन इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, वो छूट गया है FOM फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बीइंग द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शंस। तो चैप्टर के अंदर टॉपिक है देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप इसको इस पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो गाइस, अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 वैसे तो दिखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, डर लगता है हमेशा याद करने में, यार सर 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, कैसे याद करें। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी, DADUCUSSROISEE। ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा मैं इस पे भी सारी ट्रिक्स वगैरह पे। लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन वही रहता है कि जब आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं तो आप बार बार ट्रिक्स वगैरह पढ़ नहीं पाएंगे, ट्रिक्स में टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर में हम अगर देखें तो मैक्सिमम कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक्स है। पहला प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल के फीचर्स, प्रिंसिपल खत्म हो गए। फिर आ गए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर। फिर आ गई टेक्निक्स ऑफ FW टेलर। लास्ट में आ गया हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्यूल की बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट में इन दोनों का एक कंपैरिजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही लिखा है यहाँ पे मैंने, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रिंसिपल्स, हाउ एंड व्हाई प्रिंसिपल्स आर एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइन। ये क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए।
वाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर्स, एक ये एक्सप्लेन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स दैट लीड टू चेंज मैनेजर यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बुक रिटन बाय हेनरी फ्योल, यहाँ पे दिख जाएगा। एक डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिफरेंस बिटवीन मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, हाउ प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इज डिफरेंट फ्रॉम हेनरी फ्योल, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल। ये 1 मार्क्स में मिल सकता है आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। इसके अलावा ये जो डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स है ये गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, जब हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का कंपैरिजन हो रहा है उसके अंदर। और हिंट देता हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड से एसोसिएटेड है। यूनिटी ऑफ कमांड से एक और क्वेश्चन आया कि विच प्रिंसिपल इज वायलेटिंग दिस, विच टेक्निक इज वायलेटिंग दिस से रिलेटेड भी कुछ एनसीईआरटी में। बेटा देखो, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, सब कुछ पका पकाया थोड़ी मिल जाएगा, कॉमर्स के बच्चे हैं अपन। राइट एनी 6 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। एक DPWS डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा वेज रेट लेके जाएगा। कोई सी भी 2 मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो एक तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आ गया, एक आप मेथड स्टडी ले सकते हो, मोशन स्टडी ले सकते हो, फटीग स्टडी ले सकते हो, टाइम टू टाइम रेस्ट देना पड़ता है फटीग स्टडी में। और ये जो 4-5 टेक्निक्स हैं, इनका एक क्वेश्चन है MCQ बेस्ड क्वेश्चन मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैच दी फॉलोइंग करके है वो, उसके अंदर मतलब चारों टेक्निक की शॉर्ट में दे रखा है इजीली एक्सप्लेनेशन, आप वो पढ़ सकते हो शॉर्ट में लिखने के लिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो 4 ही प्रिंसिपल हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट में जो आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। नाउ चैप्टर 2 जैसे ही फिनिश होता है वैसे ही चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत इजी, बहुत सिंपल से डेफिनेशन है इसकी, जो मुझे हमेशा याद रहती है, हर बच्चे को बोलता हूँ बेटा ये तो याद ही कर लो कम से कम, कि दैट business environment is sum total of all the external forces which are outside the control of business environment, business organization, but affect its performance directly or indirectly. इसमें से ये बहुत सारे फीचर्स निकल के आ जाते हैं, जैसे कि इट इज इंटीग्रेटेड इन नेचर, सम टोटलिटी, इंटर रिलेटेड, डाइवर्सिफाइड, और भी 3-4 फीचर निकल जाते हैं। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, पहला क्वेश्चन पहले भी बता चुका था जब चैप्टर नंबर 1 की बात करी थी, कि साथ में ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस तो हमेशा पढ़ के ही चलें। क्वेश्चन नंबर 2, वाई एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर, तो इसकी जो शुरू की हमारी शुरू की 2 जो वो है ना इंपॉर्टेंस, वे तो पढ़ ही लीजिए कम से कम। फिर आ जाता है आपका, हो गया बीच बीच में थोड़ी मारवाड़ी आ जाती है, अपन राजस्थान से है ना, तो खैर आनी भी चाहिए, भूलना क्यों है अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को, उसको तो भूल ही नहीं सकते अपन। और आप लोग तो हो सकता है एग्जाम के बाद मुझे भूल जाओ, पर मैं अपनी चीजें थोड़ी भूलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा अपना, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन है ये, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दोनों पे, कंज्यूमर पे क्या आया और बिजनेसेस पे क्या आया। इसके बाद मेन कंपोनेंट बताने टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत इजी सा रहता है, लेकिन पढ़ना उसे भी है, ऐसा नहीं कि तुम इसी के भरोसे चल रहे हो। ये केवल वो लास्ट में दाल में जैसे अपन छोकन डाल देते हैं ना टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो वाला काम करेगा आपके लिए, लेकिन इसके लिए दाल आपको खुद ही बनानी पड़ेगी बेटा, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। और पूरा पढ़ा है तो अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेना कि दोबारा 12th ना देनी पड़े, क्योंकि इतना कोई बड़ा हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं होता ये अपना 12th का। खासकर RBSC में तो कुछ ना तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन घूम जाए तो घूम जाए, लेकिन ऑब्वियसली जिसके 1-2 क्वेश्चन घूम रहे हैं वो ये वीडियो तो नहीं देखेगा, वो वही देखेगा ये वीडियो जिसका बिल्कुल भाई बंटा डार हो रखा है। वो कहता है नैया बिल्कुल डूबने वाली है, बहुत बड़ा छेद हो रखा है उसमें, लेकिन ठीक है सीमेंट वेमेंट लगा के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट अभी तो 2-3 क्वेश्चन और है, दैट जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसे इफेक्ट करता है बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिमोनिटाइजेशन, 8 नवंबर की डेट, मोदी जी का भाषण,
याद ही होगा आप सबको, अगर आपने देखा होगा तो। भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस। जी, जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो हम अच्छा ग्रो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को भी ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। चलो कोई नहीं, जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हम दोनों, आप, मैं, हमारा पूरा ग्रुप, हमारी पूरी फैमिली आ गई है लास्ट में बिल्कुल चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, यहीं से हमारे जो चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 है वो क्रोनोलॉजिकली चलने लग जाते हैं। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि अगर चैप्टर 4 नहीं आता तो ये मान के चलो 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आता तो 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आता तो 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आता तो 8 नहीं आएगा। जब ये नहीं आते तो मार्क्स तो बिल्कुल ही नहीं आने। वही घूम फिर के खेत में गेड़ा आ जाता है अपने, तो फिर मारवाड़ी में कहावत है ना कि एक आदमी क्या करेगा, घूम फिर के वहीं आ जाएगा जहां से वो शुरू हुआ था। तो चैप्टर नंबर 4 वही देखो, कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे वो है उस चैप्टर का मीनिंग, उस चैप्टर के फीचर, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंस, उस चैप्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। एक तो होते हैं इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, एक होते हैं डिसएडवांटेज डीमेरिट, एक होते हैं। ठीक है, तो डिफाइन प्लानिंग, फिर दूसरा वाई प्लानिंग डू नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, या फिर वाई प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब सपोज करते हैं आपके कोई बड़े भाई की शादी है घर में, बड़े भाई की शादी के लिए आपने सिलवा लिया सूट वूट बढ़िया सा ब्लैक कलर का, और वहीं पे जो सारे वेटर्स थे वो भी काले कपड़े पहन के आ गए। अब आप देख लो आपकी क्या ही इज्जत बचने वाली है। हो जाता है बहुत बार, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लड़के हैं, लड़कों का तो ब्लैक ब्लू के अलावा कहीं दिल ही नहीं अटकता, लड़कियों के पास तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद हाउ कैन यू से दैट प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। दोनों ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, कहां से उठाए गए हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स का है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिसएडवांटेजेस का है। फिर आ गया वही एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग अलोंग विद एग्जांपल। एग्जांपल आपको खुद की खोपड़ी यूज करके बनाने पड़ेंगे, मतलब खुद का दिमाग यूज करके बनाने पड़ेंगे। What are the types of plan? ये कुछ थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेता हूं। हाँ, ये हिंट को ब्रैकेट में लिखना था, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए आप लोग, हिंट से लेकर यहाँ तक का कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। इसका हिंट है बेसिकली सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, या फिर आपकी बुक में जैसे दे रखा है स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। फिर एक जो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है और जनरली देखने को मिलता भी है, दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। इसी का दूसरा भाई है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, इसको तो थोड़ा सा स्टार लगा के रेडी रखो, ये दुल्हनिया होने वाली है इस चैप्टर की। दैट बीइंग अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द प्लान। इसका मतलब आपको प्लानिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, और प्लानिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करने का तरीका जो मैंने बता रखा है वो बता रखा है एस डाइज इफ। और एस का मतलब देखो, मैं तो सीधे सीधे लिखवाता हूं सेटिंग, कि अगर आपके फोन की अंदर जो सेटिंग्स होती है वो मर गई तो क्या करोगे। तो एस से सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ई से इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, एस से सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, आई से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और एफ से फॉलो अप एक्शन। ये बहुत सिंपल सीधी सीधी तरीका है इसको याद करने का, सीधी सीधी ट्रिक है। और नहीं हो ट्रिक समझ में नहीं आए तो भैया सीधी सीधी बात है, एनसीईआरटी खोलना, अपने चैप्टर की समरी में जाना, चैप्टर की समरी में लास्ट में बिल्कुल आपको दे रखा है पूरा प्रोसीजर, प्लानिंग प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद बात करें विच प्लान्स आर मेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स, या फिर विच प्लान्स हैव सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो नंबर की जहां पे बात आ जाए तो मिस्टर BUDGET बजट को याद कर लेना। आया था ना अभी कुछ टाइम पहले राजस्थान का। आई होप कॉमर्स के स्टूडेंट इतना तो अपडेटेड रहते होंगे। लास्ट में व्हाट इज प्रोग्राम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लान्स। और इसके बाद एक और चीज बोलूंगा आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी आपके पास सजेशंस हो कि हाँ हम और किसी अच्छे तरीके से क्या प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिस स्टूडेंट को इस चीज की जरूरत है, आप लोगों को तो पता होगा आपकी क्लास में कौन सा भाई है भाई जिसके, समझ जाओ अब तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसके बिल्कुल बेड़े गर्क हो रखे हैं,
कुछ नहीं पढ़ा, साल भर एब्सेंट रहा है, मस्ती मजाक करी है, तो उसको प्लीज़ ये भेज दो। और प्लीज़ डू फॉलो कॉमर्स पवेलियन ताकि हम इस इनिंग को और लंबा खेल सके। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन।